आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सचिन वाजे को जब एनआईए ने गिरफ्तार किया था और जब एनआईए ने उठा के भड़के सूता था तो महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल शुरू हो गई थी, उथल पुथल शुरू हो गई थी। ऐसा हाल हो गया था कि मानो जैसे कि सचिन वाजे नहीं कोई कैबिनेट मंत्री हो और किसी नेता का बेटा या कोई दामाद हो। इतनी ऐसी हालत हो गई थी महाराष्ट्र में कि सचिन वाजे को क्यों उठाया। सचिन वाजे तो इतने टैलेंटेड ऑफिसर है, सचिन वाजे तो ये है, सचिन वाजे वो है, सचिन वाजे ये है। पूरे उसके बारे में निबंध लिखना शुरू हो गया, उसके बारे में ऐसे लिखना शुरू कर दिया कि सचिन वाजे को परेशान किया जा रहा है, सचिन वाजे को केंद्र सरकार परेशान कर रही है, नरेंद्र मोदी जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। अर्णव गोस्वामी को सचिन वाजे ने गिरफ्तार किया था, इसलिए जानबूझ के नरेंद्र मोदी परेशान कर रहे हैं। सचिन वाजे इतने टैलेंटेड कि उसके कंधे भारी हो गए हैं सितारों से, इतने टैलेंटेड कि पूछो नहीं, ऐसे ऑफिसर महाराष्ट्र में कहीं हैं ही नहीं। इस तरह के तमाम डायलॉग सुनने को मिले थे। लेकिन अब महाराष्ट्र के एटीएस के डीआईजी सुदीप लांडे जी ने अपने ही सोशल मीडिया पे एक इंफॉर्मेशन दी है कि मनसुख हिरेन की केस में मुख्य आरोपी सचिन वाजे है। सचिन वाजे है, उन्होंने ही खुद कहा है, और वो भी महाराष्ट्र के एटीएस के डीआईजी ने खुद बयान दिया है कि सचिन वाजे ही मुख्य आरोपी है। हम एनआईए की अभी बात नहीं करेंगे, हम अभी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र एटीएस की, जो महाराष्ट्र सरकार के अंडर में आती है। उसने ही साबित कर दिया कि मुख्य आरोपी मुकेश अंबानी को घर उड़ाने वाला, मुकेश अंबानी के घर के सामने स्कॉर्पियो रखने वाला, मनसुख हिरेन की हत्या करने वाला, साजिश रचने वाला, मुंबई को ताड़ ताड़ करने वाला, आर्थिक शहर मुंबई को डेंट करने वाला, बदनाम करने वाला, ये मुख्य आरोपी सचिन वाजे है। लेकिन जब गिरफ्तार हुआ था तो मिस्टर नौटी सांसद उखाड़ लिया, कबाड़ लिया, मिस्टर नंगा ने कहा था कि सचिन वाजे को तो परेशान किया जा रहा है, सचिन वाजे तो इतने पवित्र पुलिस ऑफिसर है, मानो कि अगर नाले के पानी को छू दे तो वो पवित्र हो जाए, अगर उन्होंने गोबर को छू दिया तो सोना बन जाए। ऐसे हैं सचिन वाजे, जिस केस को छू दे उस केस को तो 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। ये हैं सचिन वाजे। इस तरह के शब्द लिए गए थे। लेकिन अब महाराष्ट्र के ही एटीएस ने साबित कर दिया कि मनसुख हिरेन के कांड में, मनसुख हिरेन की हत्या में सचिन वाजे मुख्य आरोपी है। ये महाराष्ट्र सरकार के अंडर में आने वाली एजेंसी ने कहा है, एजेंसी ने कहा था, कहा है भी। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक आरोपी का नाम है विनायक शिंदे और दूसरे का नाम है नरेश धड़े। ये 2 लोग पकड़े गए हैं। इन लोगों ने मुंह फाड़ दिया है, कह दिया है कि सारी साजिश ये सचिन वाजे करता था। इनके पास से 5 सिम कार्ड मिले हैं और वो 5 सिम कार्ड लगातार सचिन वाजे के साथ बातचीत चलती थी कि इसको ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। लेकिन इसमें एक और बात है, जो विनायक शिंदे पकड़ा गया है, ये 2 आरोपियों में से, उसमें से एक तो पूर्व मुंबई के पुलिस में से रह चुके हैं। ये विनायक शिंदे, बताइए, वाह रे वाह, क्या स्टोरी लिखे जा रही थी। यानी सारी रील फिल्में भी मुंबई में बनती है और रियल फिल्में भी मुंबई में बन रही है। वाह सचिन वाजे वाह, क्या आपको शिवसेना के पार्टी में होकर कितने आपने नाम रोशन किए थे। वाह सचिन वाजे वाह, क्या आपने स्टोरी छापा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आखिर इतनी जल्दी इस केस को सॉल्व क्यों कर लिया गया। आज सॉल्व कर लिया तो कोई फायदा अब है नहीं, क्योंकि मनसुख हिरेन की
हत्या का केस अब एनआईए जांच करेगी, क्योंकि इसको अभी ऐसे खत्म नहीं करना है। एनआईए नहीं चाहती कि इस केस को ऐसे ही खत्म कर दे। एनआईए चाहती है कि जड़ तक जाए, जड़ तक डेप्थ इंफॉर्मेशन लें कि आखिर ये साजिश करता कौन है। आखिर सचिन वाजे को किसने कान फूंका था, किसने कहा था कि बाकी कहीं और न स्कॉर्पियो नहीं लगाने के लिए सीधा मुकेश अंबानी के घर के सामने स्कॉर्पियो लगाने का, ये किसने कान फूंका था? कौन है वो फूंकने वाला? कौन वहां पे स्कॉर्पियो प्लांट के लिए कहा था? ये तमाम जानकारी एनआईए निकालना चाहती है। और जब तक एनआईए के कस्टडी में है सचिन वांझे, तब तक कोई जानकारी सही से देगा नहीं। कहीं ना कहीं इसको जल्दीबाजी में केस को फिनिश किया जा रहा है महाराष्ट्र एटीएस के थ्रू, कि जल्द से जल्द फिनिश कर दिया जाए, ताकि ये कह दिया जाए कि हमने जांच कर ली है और ये रिपोर्ट है। लेकिन एनआईए नहीं, एनआईए जानना चाहती है कि आखिर ये स्टोरी का डायरेक्टर कौन है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ऐसे नहीं कर सकता। कहीं और पे स्कॉर्पियो प्लांट हो सकता है, कहीं और पे स्कॉर्पियो को पार्किंग दी जा सकती है बम के साथ, लेकिन मुकेश अंबानी के घर के सामने कौन बोला था? क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के सामने तो खड़ा होना भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देश के इतने बड़े पैसे वाले हैं और इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, भारत का सबसे महंगा घर है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा भी उसकी तगड़ी होगी। लेकिन इसकी यही जानकारी चाहती है एनआईए कि आखिर डायरेक्टर कौन है और किससे किससे बातें होती थी, कौन कौन से नेता शामिल हैं, कौन कौन उसको लगातार स्क्रिप्ट लिखता था, कौन कौन उसको रिमोट कंट्रोल से चलाता था, कहाँ कहाँ पे जाके ये उगलता था, कहाँ कहाँ पे तलवे चाटता था, किस किस नेता के चौखट को चूमता था। ये तमाम चीज़ें एनआईए निकालना चाहती है। लेकिन उससे पहले एटीएस ने केस को सॉल्व कर दिया है। लेकिन एनआईए बोल रही है कि नहीं 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 नहीं, केस तो अभी शुरू हुआ है। तभी तो ये अनिल देशमुख जैसे व्यक्ति के नाम पे आ रहा है कि 100 करोड़ रुपया चाट रहे थे। उस पर से ये भी आ रही थी कि अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर पूर्व ने कह दिया है कि 100 करोड़ रुपया वसूला जाता था। ये तमाम चीज़ें एनआईए के चीज़ों से निकल रही है। अगर एनआईए नहीं कसे नट, अगर एनआईए चार्ज नहीं करे, तो ये सब चीज़ें बाहर नहीं निकलने वाली है। तो एनआईए चाहती है कि डेप्थ इंफॉर्मेशन आए, सही जानकारी आए और देश के सामने ये रखा जाए कि आखिर मुख्य साजिशकर्ता कौन था। ये तो एक्टर हैं, हीरो हैं, मुख्य साजिशकर्ता कौन है ये जानना चाहती है एनआईए। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस। जानकारी प्योर मिलेगा,